राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। email me at monishadole@gmail.com। आइए आज की टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलिमनी। जब एक शादी टूटती है, जब दो लोगों का डिवोर्स होता है, तो हमारे समाज में एक कानून व्यवस्था बनाई गई है जहाँ पे पुरुष को स्त्री को एलिमनी देनी पड़ती है। ये या तो वन टाइम का सेटलमेंट हो सकता है, एक हैवी अमाउंट, या फिर ये एक मंथली पेमेंट हो सकता है जिसमें महिला का गुजारा हो जाता है। उनको फाइनेंशियली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, फाइनेंशियल बर्डन पुरुष ले लेते हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम प्रोग्रामिंग में चलते हैं। समाज में कुछ होता है तो हम अपनी सोच को नहीं लेते और बस जैसे समाज में व्यवस्था चलती आ रही है हम उसे अपना लेते हैं और ये सोचते हैं कि यही सही है। तो क्या एलिमनी लेना सही है? अभी बात करते हैं दहेज के बारे में। क्या दहेज लेना सही है? आप सब मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज भी, आज के आधुनिक समाज में भी, अच्छे घरों में भी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे भी दहेज की प्रथा चलती है। आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है। एक दो केसेस हाईलाइटेड हुए हैं लेकिन ऐसे अनेकों केस है, हजारों हजार केसेस हैं डिवोर्स के, आई एम सॉरी, डाउरी के, दहेज के, जहाँ पे महिलाओं को परेशान किया जाता है दहेज के लिए। अगर परेशान ना भी करे तो लड़की के घर वाले हंसी खुशी एक बहुत मोटी रकम लड़के के घर वालों को देती है और लड़कियां खुद से भी दहेज लेके जाती है अपने ससुराल में। और ये प्रोग्रामिंग होके रखी है कि जितना मोटा दहेज उतनी ही उसकी इज्जत होगी अपने ससुराल में। तो ये तो हम सभी मानेंगे कि ये एक बहुत ही कुप्रथा है, ये बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट है, टॉक्सिक प्रोग्रामिंग है। विवाह को एक टॉक्सिक बंधन में बांधने का एक साजिश है। मैरिज को एक ट्रैप बना के रखा है जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस होता है। ये कोई प्रेम का संबंध नहीं है। जब रिश्ते में प्रेम नहीं है, जब शुरुआत ही इतना टॉक्सिक है, तो बाद में जाके इस रिश्ते में कैसे मिठास हो सकती है। अभी आइए बात करते हैं एलिमनी के बारे में। एलिमनी दिया गया है कानून की तरफ से, लेकिन क्या एलिमनी भी लेना सही है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ सही है, लेकिन क्यों सही है? जब दो लोगों में डिवोर्स होता है तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा आरोप होता है पुरुष पे। पुरुष अब्यूजिव हो सकता है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, उनका आपसी संबंध अच्छा नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनके ससुराल वाले उनसे सही बर्ताव नहीं करते। तो एक तरीके से जो पुरुष है वो शोषक है और जो स्त्री है वो शोषित है। तो इसीलिए उन दोनों में डिवोर्स हो रहा है। या तो पुरुष को उनके साथ संबंध नहीं बनाना, उनको किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाना है, किसी और के साथ शादी करनी है, तो यहाँ पे महिला को एलिमनी दी जाती है। लेकिन जब ये एलिमनी दी जाती है, इसी से एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि महिला कमजोर है, महिला पुरुष पे निर्भर है और पुरुष को आजीवन महिला को सपोर्ट करते रहना है। और महिलाएं बहुत हंसी खुशी एलिमनी को लेती हैं, इतनी मूर्ख होती है। अगर वो आपके अब्यूज़र हैं, चाहे उन्होंने सेक्सुअली, वर्बली, इमोशनली, मेंटली आपको अब्यूज़ किया है, तो आप अपने अब्यूज़र से कैसे एलिमनी ले सकते हो? आप हर महीने अपने अब्यूज़र के पैसों से ही ऐश कैसे कर सकते हो? फिर महिला बच्चों को भी लेके चली जाती है, फिर बोलती है कि मैंने बच्चों को संभाला, मैंने अपना टाइम दिया बच्चों को। तो बच्चों को टाइम देके क्या आपने एहसान किया है? बच्चे महिलाओं के भी उतने ही है ना। तो इन महिलाओं को पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी क्या कोई सेल्फ वर्थ नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है कि आपको खोना ही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी सजा है? और आपको अपने अंदर ये आत्मविश्वास क्यों नहीं है कि आपको छोड़ के वो इंसान जहाँ पे भी जाएगा वो दुखी रहेगा? और देखा जाए तो यहाँ पे प्रेम आपका भी नहीं है, क्योंकि
अगर आपके अंदर प्रेम होता तो आप एलिमनी तो कभी मांगते ही नहीं। तो अगर आप उनको अब्यूज़र बोल रहे हैं तो आपके अंदर भी तो प्रेम नहीं है उनके लिए, क्योंकि आप उनसे पैसे मांग रहे हैं, आप उनसे खर्चा मांग रहे हैं, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, तुम मुझे सपोर्ट करो। बहुत सारे पुरुष शादी में नाखुश रहते हैं, उनका कहीं और अफेयर रहता है या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एलिमनी के डर से, कोर्ट कचहरी की डर से वो शादी को निभाते रहते हैं और दूसरी जगह भी अफेयर चलाते रहते हैं, क्योंकि उनको एलिमनी का डर है, उनको कोर्ट केस का डर है। तो ये क्या शादी है? ऐसे घरों में बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? लोगों के मन में ये गलत फहमी है, समाज ने गलत प्रोग्रामिंग की है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पति और पत्नी को साथ रहना ही चाहिए, साथ रहना ही पड़ेगा। बच्चे को माँ बाप दोनों का ही साथ चाहिए। जी हाँ, बच्चे को माँ बाप दोनों का ही साथ चाहिए, लेकिन बच्चे को मेंटली हेल्दी माँ बाप का साथ चाहिए। जब माँ बाप टॉक्सिक होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते हैं, तो उनसे ज़्यादा खतरनाक इन्फ्लुएंस बच्चे पे और किसी का नहीं होता, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा वक्त माँ बाप के साथ बिताता है। और जब बच्चों को माँ बाप के बीच में अनबन दिखता है, और ये दिखता है, माँ बाप छुपा नहीं सकते, कोई भी पति पत्नी ये छुपा ही नहीं पाएंगे अपने बच्चों से, क्योंकि बच्चों को सब कुछ पता होता है। बच्चे एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको पता चल जाता है कि माँ बाप के बीच में प्रेम नहीं है, और इससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है, वूंड हो जाता है। तो पति पत्नी के साथ रहने से बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं होगी। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पति पत्नी को अंदर से सशक्त होना पड़ेगा और हेल्दी रहना पड़ेगा, लेकिन समाज ये सिखाता नहीं है, और ज़्यादातर शादियाँ टॉक्सिक ही होती है, जिसकी वजह से इंसान भी टॉक्सिक रहता है। और वही इंसान हर डिपार्टमेंट में है, घर घर में टॉक्सिसिटी है। बाहर से ऐसा लगता है सब कुशल मंगल है, लेकिन आप जितना झांकेंगे, जितनी आपकी जागृति होगी, आपको सिर्फ टॉक्सिसिटी दिखाई देगी हर जगह, जिसकी वजह से आज के बच्चे, आज के लोग इतने एंशियस हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। वैसे पहले भी लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, उनका मैनिफेस्टेशन किसी और रूप से होता था, वो समाज में बहुत ज़्यादा खतरनाक काम करते थे। अभी समाज में बहुत सारा लॉ है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए वो बाहर अपना वायलेंस को दिखा नहीं सकते, वो घरों में अपने वायलेंस को दिखाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर वो वायलेंस को दिखाते हैं, अपने काम पे वो वायलेंस मैनिफेस्ट होता है। तो आइए फिर वापस आते हैं एलिमनी पे। एलिमनी लेना एक टाइम पे सही था, जब महिलाएं कमज़ोर थी, उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी, लीगल राइट्स नहीं थी। उस टाइम पे समाज ने कानून बनाए जिस महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, लेकिन आज के वक्त भी सशक्त महिलाएं इस कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं और वो पुरुषों को एक्सप्लॉइट करती हैं। जिस महिला के पास एजुकेशन है, जो प्रिविलेज महिलाएं हैं, जो रिच महिलाएं हैं, उनको किस बात की एलिमनी मिलनी चाहिए? शादी टूटी है, भले ही उस इंसान ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हो, कुछ भी किया हो, वो एक अब्यूज़र है, तो आप अब्यूज़र से पैसे क्यों ले रहे हैं? आप जब अब्यूज़र से पैसे लेते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं और आप दुनिया को ठग सकते हैं, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठग नहीं सकते। वही चीज़ बार बार आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी, आप अंदर से कमज़ोर ही रहेंगे। लेकिन जो महिला एलिमनी को ठुकराती है और वो अपने जीवन का एक नवीन शुरुआत करती है, वो अपने रियलिटी में और ज़्यादा एम्पावरमेंट को मैनिफेस्ट करती रहती है। डिवोर्स के बाद उनकी और ज़्यादा जागृति हो जाती है, वो और ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाती है, और ऐसी महिला अपने बच्चों को भी एक बहुत अच्छा परवरिश दे सकती है। उनके बच्चे उनकी माँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, या फिर पुरुष से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जब वो अवेकन होते हैं। लेकिन जिन्होंने ओपनली एलिमनी लेके ये मैसेज दे दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने बच्चों को कि शी इज़ इंफीरियर टू द मैन, वो पुरुष से नीचे है, और इसीलिए उनका खर्चा चलाने के लिए उनको पुरुष को उन्हें सपोर्ट करना है, तो वो एक गलत संदेश देती है, खुद को भी और अपने बच्चों को भी। तो इसके बारे में ज़रा सोचिए, और ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जितना दहेज लेना खतरनाक है, उतना ही एलिमनी लेना खतरनाक है। एलिमनी शुरू हुआ था एक अच्छे उद्देश्य के साथ, महिला को सशक्त करने के लिए, लेकिन आज महिला सशक्त हैं, उनको सब सुख सुविधा,
सारी फैसिलिटीज़ मिले हुए हैं। अगर आज के टाइम पे भी महिला सशक्त नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार वो हैं। वो अपने परिवार को दोष दे सकती हैं, वो बोल सकती है कि वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं, उनको कोई समझता नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन जिन लोगों ने हमें ये अधिकार दिए हैं, एजुकेशनल राइट्स दिए हैं, पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, लीगल राइट्स दिए हैं, जिन पुरुषों ने दिए हैं, जिन महिलाओं ने लड़ाई की, उन्होंने समाज के साथ लड़ाई की, समाज के खतरों के साथ लड़ाई की, गोलियां खाई, डंडे खाए, गालियां खाई, अपना खून बहाया। खून बहा के उन्होंने हमें जो अधिकार दिए हैं, उसके सामने आपके जो छोटे मोटे बैटल्स है वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत ही हीन हैं। और ये आपका दायित्व है, आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए लड़ाई करें, क्योंकि बाहर की लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है, अंदर की लड़ाई आपको खुद करनी है। आप एलिमनी ले रहे हैं तो ये आपके लिए धिक्कार की बात है, आप बहुत बड़े लूज़र हैं। अगर आप एक शिक्षित औरत हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, इसके बावजूद आप एलिमनी ले रहे हैं। अभी आप अगर बच्चों के बारे में बोलेंगे कि बच्चों को कैसे पालें, अगर उसके बच्चों के पिता को खुद ब खुद अपने आप से स्वयं उनको अगर पैसे देने हैं तो आप ले लीजिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो ये बच्चे आपकी भी जिम्मेदारी है। बच्चे ऐसे तो पैदा नहीं होते ना, बच्चे पैदा करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को अच्छे परवरिश दें। कैसे दें ये आपका प्रॉब्लम है, इसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी रियलिटी आपने मैनिफेस्ट किया है। आप जब हिम्मत दिखाएंगे तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको डायरेक्शन मिलेंगे। लेकिन जब आप कायरता को चूज़ करेंगे तो आपको वही बार बार मैनिफेस्ट होगा। आप बार बार निर्भर ही रहेंगे, या तो अपने पति पे निर्भर रहेंगे, या किसी बॉस पे निर्भर रहेंगे, भाई पे निर्भर रहेंगे, पिता पे निर्भर रहेंगे, बच्चों पे निर्भर रहेंगे, आप को डिपेंडेंट ही रहेंगे। तो एलिमनी लेना एक बहुत बड़ा साइन है कोडिपेंडेंसी का, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।